नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिविंग। आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, परचेस एंट्री के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आया हुआ है। जी सर, परचेस एंट्री करने के बाद वो डिलीट कैसे करते हैं, परचेस एंट्री में मिस्टेक किया यानी गलत कर दिया, यानी परचेस एंट्री करने के टाइम वो करेक्ट कैसे यानी एडिटिंग कैसे कर सकता है, परचेस एंट्री बारकोड के थ्रू कैसे कर सकता है, परचेस एंट्री का थ्रू जब भी परचेस एंट्री जो करती है, जो सप्लायर का लेडजर मतलब सप्लायर का जो खाता होती है, जैसा आपने उधार लिया सप्लायर से, वो बार बार रिपीटेडली उधार लिया, कभी कभी पैसा दिया कभी कभी नहीं दिया, तो ये सब कुछ अकाउंट किस तरीके से ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। ऑटोमेटिक यानी आप खुद चलाओ नहीं, ऑटोमेटिकली होना चाहिए सब कुछ समाधान। और वेरी इंपॉर्टेंटली कस्टमर जो मेरे से मांगा हुआ है, जैसा फर्स्ट टाइम एक माल लिया 100 पीस, उसका प्राइस 100 रुपीज़ में लिया था। दोबारा जब माल आया है 110 रुपया वाला है, तो ये अलग से भेजना है, ये अलग से भेजना है। लेकिन मैगी या फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट है मैगी एक ही इन्वेंट्री होना चाहिए, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ कर सकता है, ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी बेस्ड बिलिंग सॉफ्टवेयर। और जो इन केस आपने सारे के सारे परचेज एंट्री कर चुका है, तो इसी में कुछ जीएसटी का मिस्टेक हो गया और जीएसटी समथिंग लाइक दैट, वो 6% करना था वो 5% कर दिया, तो उसको एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, बल्क और सारे प्रोडक्ट एक साथ सेलेक्ट करके किस तरीके से एडिटिंग कर सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिकली मेरा जो कस्टमर्स पूछता है, जो भी माल पैक्ड फूड्स आती है, जो भी पैक्ड आइटम्स आती है, उसमें कंपनी बारकोड होती है। आपको देख सकता है कंपनी बारकोड होती है। तो ये कंपनी बारकोड क्यों कैसे इस्तेमाल कर सकता है हम नया एक बारकोड बना के चिपकाना है या इसी बारकोड से कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इसी बारकोड में करके आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आप इसी बारकोड में जब स्कैन करेंगे आपके प्राइस आ जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे समाधान आपको देख रहे हैं दोस्तों। ये जो रेनटेक हाइपर एडिशन सॉफ्टवेयर में आपको ये सब कुछ दिखाई देती है। तो इसका होम स्क्रीन आपको दिखाई देती है। इट्स ब्यूटीफुल यानी वंडरफुल यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, बिकॉज मेनली जितनी भी मेन आपका जो टैब्स होती है यानी फंक्शंस होती है, वो कीबोर्ड से ही कंट्रोल कर सकता है। इवन आपको देखो परचेज एंट्री आपको यहाँ दिखाई देती है, देखो इधर राइट साइड में परचेस एंट्री आपको इधर दिखाई देती है। तो परचेस एंट्री आपको कीबोर्ड में F2 दबाना से खुल जाती है ना। मात्र कीबोर्ड में सिर्फ दबा दीजिए, वो खुल के आती है। माउस लगाओ, ये लगा दो, तो ये परचेस एंट्री के जो फॉर्म आपको दिखाई देती है। तो सबसे ऊपर यहाँ 2 बटन आपको दिखाई देती है, 1 और 2। ये क्या है, ये जो ग्रीन कलर वाला में आपने जब भी क्लिक करेंगे, आपको जितना भी एक्सिस्टिंग कस्टमर से सब कुछ नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ आ जाती है। और ये प्लस बटन क्लिक करेंगे जब ये एक नया सप्लायर को ऐड करने के लिए मौका मिलेंगे आपको। हम एक नया सप्लायर को ऐड कर देते हैं। इसको कोई भी कोड भी डाल सकते हैं आपको, जी समथिंग लाइक दैट। एंड सप्लायर नेम फॉर एग्जांपल अल्फा ग्लोबल, कोई सप्लायर का नाम है, ठीक है जी। उसका एड्रेस भी डाल दीजिए, वाइकम कोट्टयम एंड स्टेट केरला एग्जाम्पल। पोस्टल कोड जो भी आप डालना डाल दिए, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी डालना डाल दीजिए, ईमेल आईडी आप स्मॉल लेटर में डाल दीजिए, alpha@gmail.com। ठीक है जी, इस तरीके से आपने फिल कर दी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको यहाँ कुछ मिलती है, ये देखिए, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और डेबिट। ये समझ लीजिए आपने पहले से ही उस सप्लायर से डील करता है, तो जब ये सॉफ्टवेयर लेने के टाइम आपको यानी वो सब उसमें क्या नाम है, कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट वगैरह है, आपको यहाँ फिल कर सकता है। तो आपका अकाउंट में डायरेक्टली लेडजर में चला जाती है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी फिल करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप सीधा इसको सेव बटन लगा दीजिए दोस्तों, सेव बटन सक्सेसफुली सेव्ड। आपने यानी अल्फा ग्लोबल सप्लायर को नया क्रिएट किया। ये देखिएगा, यहाँ आप अभी क्लिक करोगे, अल्फा ग्लोबल आपको यहाँ दिखाई देती है, सेलेक्ट कीजिए। अभी उनसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, 0 है। आप देखिए 0
फर्स्ट एक प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट मतलब उनसे लेती है कोई भी प्रोडक्ट, समझ लीजिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ फॉर एग्जांपल जो भी एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट है आपको इस तरीके से सेलेक्ट करके ले सकता है, यानी एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट, और ये रीसेट करने से मतलब क्लीन भी हो सकता है। अगर नया प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, आपको बिल्कुल ठीक सामने यहाँ एक बटन दिया हुआ है, प्लस बटन देखिए, उस पर क्लिक करने से इस तरीके से एक फॉर्म आती है। तो यहाँ कोई भी सॉफ्टवेयर में है ही नहीं ये जो टेक्नोलॉजी स्पीक, ये इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया था, आप देख लेना। जो भी बात करेंगे वो अपना खुद का लोकल लैंग्वेज में लिख के देंगे। जब भी बिल प्रिंट करेंगे ना, हर जगह पे आपको अपने लोकल लैंग्वेज में दिखाई देती है जो प्रोडक्ट का नाम वगैरह सब कुछ। जब बिल प्रिंट हो जाएंगे खुद का लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होती है, वो टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर। चलिए हम ये वाला जो चिकन नूडल्स कैपिटल लेटर में डाल देंगे, CHICKEN नूडल्स कैटेगरी। फॉर एग्जांपल आप एक नूडल्स कैटेगरी में मैंने डाल दिया। एक नूडल्स कैटेगरी आपने इधर से क्रिएट भी कर सकते हैं, मैंने पहले क्रिएट कर दिया था। नूडल्स में बहुत सारा वैरायटी है, कैटेगरी क्रिएट कर दीजिए। HSN कोड है तो डाल दो, पार्ट नंबर ग्रुप नंबर है तो डालो, कोई कंपलसरी नहीं। टैक्स इंक्लूसिव कर दिया मैंने, और इसका परचेज प्राइस मैंने 100 कर दिया है। MRP फॉर एग्जाम्पल परचेज प्राइस हमने एक काम करेंगे, चलो 75 रखेंगे, और MRP हमने क्या करेंगे 100 रुपये रखेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको बहुत ईजी हो जाएगी। इसलिए रिटेल प्राइस भी आपने 100 रुपये रखा, होलसेल प्राइस भी आपको 90 रुपीज़ रखा। ठीक है ना। स्टॉक आपने नहीं डाला, 0 डाल दिया, यानी 0 इसलिए डाला है, हम परचेज एंट्री के थ्रू ऐड करेंगे ना स्टॉक, इसलिए करके हमने इधर 0 डाल दिया। और मिनिमम स्टॉक का मैंने 1 पीस 2 पीस जो भी ये रखा है, क्योंकि ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉक 100 पीस है, सेल करके जब 2 पीस में आएंगे सॉफ्टवेयर अलर्ट देंगे लो स्टॉक में आ चुका है ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस तरीके से भी रिपोर्ट आपको मिल जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ जाना है दोस्तों, बारकोड। हर एक प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कंप्यूटर यानी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक बारकोड क्रिएट करके देती है। तो 1026 बोल के जो बारकोड नंबर है ऑटोमेटिकली सीरीज में आती है। तो आपको ये जो बारकोड अगर बन गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बारकोड फिर बना के इसको ऊपर चिपकाना पड़ता है, करेक्ट। अगर इसी बारकोड यानी कंपनी जो भी प्रोडक्ट देती है उसमें जो बारकोड होती है, तो इसी बारकोड को आपको इस्तेमाल करना होती है। तो क्या करना है, इसको आपने माउस से हटा दीजिए, डिलीट बटन बारो जो भी है। आपको इस तरीके से कोई भी एक बारकोड जो स्कैनर होती है ना, ये देखिए स्कैनर में कैमरा के सामने नहीं चल रहा क्योंकि इसका लेजर कैमरा में आ गया तो लेंस खराब हो जाते हैं, इसलिए। चलिए ये जो यानी स्कैनर से आप इसको जो बारकोड जो है ना फटाक से स्कैन कर दे, वो नंबर वहाँ आ गया दोस्तों। देखिए ये जो नंबर ये अभी चेंज हो चुका है, वहाँ आ चुका है। इधर नीचे जो भी है पीसेस में जो भी है, पीसेस में जो भी डाल दिया, यूनिट कन्वर्शन का भी ऑप्शन है इसके अंदर, और स्टोर वगैरह कौन सा है, रैक कौन सा है, सब कुछ आपने देख लीजिए दोस्तों। GST आपने डाल दीजिए, देखिए इधर GST भी डाल दिया, कौन सा इवन GST नया GST ऐड करने के लिए इधर ऐड भी कर सकता है, कोई भी परसेंटेज जो 18%, 28% जो भी है, मैंने 5% डाल दिया और इंक्लूसिव में कर दिया मैंने। ठीक है जी, तो इतना कर दिया मैंने। इसको ओपनिंग स्टॉक मैंने 0 रखा, अब ध्यान से देखिए। चलिए इसको सेव कर दे रहा हूं, सक्सेसफुली क्लोज। अभी हमने इधर चिकन नूडल्स बोल के जो भी है आपको इधर सेलेक्ट कर दिया, देखिए तो ये आ गया ना दोस्तों, ये आपने टाइप करके सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, बार कोड स्कैन करके कैसे सेलेक्ट कर सकता है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए एक बटन दिया हुआ, देखिए बार कोड स्कैन, इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको स्कैन करिए तुरंत, यानी बार कोड स्कैन करके आपने परचेस एंट्री कर सकता है। सो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। तो ये जो क्वांटिटी जो भी अभी क्वांटिटी हम अभी डाल देते हैं, देखिए यहाँ हमने, अब ध्यान से देखिएगा, 50 पीस डाल दिया, यानी 50 नहीं 10 पीस डाल दिया। 10 पीस परचेस एंट्री कर रहा हूँ, ये वाला मेरे पास 10 पीस। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और सेल प्राइस जो भी प्राइस आपको चेंज करना है, आपको यहाँ चेंज कर सकता है। होलसेल प्राइस अभी 90 रुपया, रिटेल प्राइस अभी 100 रुपया है, और सप्लायर से हमने क्रेडिट परचेस कर रहा हूँ, उधार। अब जब भी परचेस करते हैं ना, उधार में परचेस कीजिए, और जो भी पेमेंट करते हैं ना सप्लायर पेड में जाकर के पेमेंट कर दीजिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आपने बैंक भी कर सकते, कैश भी कर सकते, क्रेडिट भी कर सकते। क्रेडिट मैंने कर दिया, अभी करंटली 0 है। अभी ये सेव करने के बाद क्या होगा आपने देख लेना, ये आपने ऐड कर दीजिए, ऐड।
ठीक है जी, ऐड। तो इसके साथ ही साथ हम और एक प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं उनको, शो ऑल द प्रोडक्ट्स। डोव सोप, साबुन भी खरीद ले रहा, ठीक है जी, साबुन भी खरीद रहा हूँ, एक 5 पीस ऐड कर दिया। अभी टोटल कितना अमाउंट आ चुका है दोस्तों, सब कुछ आपको इधर राइट साइड में दिखा देते हैं, देखिए 1607 प्लस जीएसटी इतना आया है, टोटल बैलेंस है 1750। तो इसको मैंने सेव कर दे रहा हूँ। 2 आइटम, यानी कितने भी आइटम्स आपने खरीद ले, 40-50 आइटम्स जो भी हैं, खरीदना खरीद लीजिए, सेव कर दीजिए दोस्तों, सेव, सक्सेसफुली सेव। इसको मैंने क्लोज किया। अब ये जो आइटम स्टॉक में आया क्या देख लेना सबसे पहले। इसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना है। देखो इधर रिपोर्ट्स आपको दिखाई देती है। रिपोर्ट्स में यानी रिकॉर्ड्स के अंदर जाना है। स्टॉक इन हैंड में चला जाइए अपने, स्टॉक इन हैंड शो ऑल प्रोडक्ट्स। इवन आपने ये जो चिकन नूडल्स बोल के जो सेलेक्ट किया, तो भी आपको देखो ये जो है ना, ये आपको सर्च भी कर सकता है। देखिए MRP वगैरह सब कुछ दिखाई देते हैं। क्वांटिटी अवेलेबल 10 पीस, 10 पीसों से, ध्यान से देखिएगा जी। और आपने इसको देखो रीसेट करके यहाँ देखो गोड राक वाइज भी आपने सर्च कर सकता है। या राक में क्या कितना, ये राक में कितना पीसों से, समझ देखे ना, वो कौन से राक में हमने डाला था, वो जो मैगी नूडल्स, वो राक देखेगा तो भी आपको पता चलेंगे, है ना। तो यहाँ गोडाउन सेलेक्ट करके भी पता कर सकता है कौन से गोडाउन में कौन सा यानी माल है करके, शॉप में कितना है ना। तो ये सब कुछ आपको पता चलता है। और यहाँ से भी प्रोडक्ट वाइज भी आपको सर्च कर सकता है। चिकन CHI, बस चिकन नूडल्स इधर आ गया ना जी। देखिए पूरा डालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा डाल दीजिए, सर्च मार दीजिए, आ जाती है। तो यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट दिखाई देती है। वैरायटी ऑफ सर्चिंग ऑप्शन है इधर। और आपको और मैं दिखा देता हूँ कैटेगरी वाइज। देखो सब कैटेगरी वाइज जो सर्च कर दिया ना, वो यहाँ आ चुका, देखिए। और कैटेगरी का नाम क्या डाला था हमने, वो भी हम चेक करके उसको भी सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। कैटेगरी में हमने उसको NODLS, ये जो नहीं, ठीक है जी। ये कैटेगरी वाइज भी आपको मैंने सर्च करके दिखा देता हूँ। कहाँ से था, रिकॉर्ड्स, स्टॉक इन हैंड, सर्च बाई कैटेगरी, यहाँ पे भी डालना, दोनों जगह डालना कैटेगरी, देखा ना। तो ये जो चिकन नूडल्स आ चुका है। तो इस तरीके से आपको सर्च कर सकता है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, इसको एडिट करना है। अभी उसका जो लेडजर भी मैं आपको दिखा के फिर वापस जाती है। तो इसमें आपको रिपोर्ट्स में जाना है, लेडजर में जाना है, सप्लायर लेडजर। सप्लायर लेडजर में उसको नाम अपना सेलेक्ट कर दीजिए, यानी अल्फा ग्लोबल, ठीक है जी। और व्यू रिपोर्ट कर दीजिए। अल्फा ग्लोबल को हमने कितना अभी देना है आपको इधर दिखाई देती है प्रॉपरली, 1750 रुपीज़। तो मैंने कुछ अकाउंटिंग का पार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये अल्फा ग्लोबल को आपने समझ लीजिए एक 1000 रुपीज़ दे दिया। कैसा देता है, यहाँ देखो पेमेंट एंट्री बोल के आपको दिखाई देती है। पेमेंट एंट्री आपको इधर से देखो, अल्फा ग्लोबल को सेलेक्ट कर दीजिए, उसका उधार कितना है आपको इधर दिखाई देती है। करंटली हमने उससे कितना दे रखा है, बाई कैश और चेक जो भी है, गूगल पे जो भी है, 1000 रुपीज़ दे दिया। 1000 रुपीज़, 1750 देना है, उसमें से 1000 रुपीज़ दे दिया। सेव कर दे रहा हूँ दोस्तों, सक्सेसफुली सेव कर दिया और उसको क्लोज कर दिया। और सेल पैनल में जाकर के, परचेस एंट्री में जाकर के हम दोबारा वो समझ लीजिए वो जो अल्फा ग्लोबल को उधर सेलेक्ट करते हैं, तो उसको मात्र 750 करंटली आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। और आपको लेडजर में भी मैंने दिखा देता हूँ। इधर देखिए, आपको रिपोर्ट्स में जाइए, लेडजर में जाइए, सप्लायर लेडजर, व्यू रिपोर्ट, यानी अल्फा ग्लोबल व्यू रिपोर्ट। देखो 1000 रुपीज़ हमने दे दिया, अभी मात्र 750 रुपीज़ उसको देना है। इस तारीख को हमने पेमेंट किया हुआ 1000 रुपीज़। क्लीन रिपोर्ट हिस्ट्री के साथ आती है। आपको डेट वाइज इधर देखो, कोई कौन सा डेट से लेना है रिपोर्ट, ले सकता है। यानी कभी सप्लायर आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता है, आपके साथ एक प्रॉपर रिपोर्ट हो जाती है इसके साथ, ठीक है जी। और अभी 750 रुपीज़ सप्लायर को देना है। आप ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिए ये जो परचेस एंट्री किया है उसमें एक मिस्टेक हो चुका है, या आपको उसमें एडिटिंग करना है,
तभी ये अकाउंट से माइनस होगा क्या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। तो चलिए जाइए अपना जो परचेस एंट्री में चले जाइए दोस्तों। परचेस एंट्री में हम चला गया और यहाँ आपने जो गेट डेटा में जाइए, गेट डेटा जो परचेस आपने किया है अभी, गेट डेटा ये जो देखिए, ये जो है, ये जो दोनों आइटम, ठीक है जी। इसमें जो नूडल्स जो है ये 10 पीस था, हमने इसको चेंज करके 8 पीस कर देते हैं। 8 पीस, 10 नहीं है 8 है, तो इसको एडिट बटन क्लिक कर दिया, देखिए एडिट बटन, ठीक है जी। एडिट बटन क्लिक कर दिया और इसको डिलीट करना है, दूसरा को जो डो सोप डिलीट करना है तो आपको डिलीट बटन भी यहाँ दे रखा है, आपको यानी डिलीट भी कर सकता है, यानी आपको डिलीट बटन क्लिक करने से निकल जाती है वहाँ से। रिमूव, ये देखिए रिमूव बटन करना डिलीट हो जाती है। तो समझ लीजिए हमने क्वांटिटी चेंज किया दोस्तों, क्वांटिटी हमने चेंज किया है। इसको अपडेट बटन क्लिक करिए दोस्तों। अभी करंटली कितना देना है उसको 750, अभी 2 पीस कम करने से वो प्राइस कम होना चाहिए उससे, लेडजर से। मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ, ये जो मतलब क्वांटिटी में हमने चेंजेस कर दिया, अपडेट कर दे रहा हूँ, अपडेटेड। अब ये क्लोज करके दोबारा हमने परचेस एंट्री खोलती है और ये जो एशिया ग्लोबल को सेलेक्ट करती है, 600 रुपीज़ में आ गया दोस्तों, क्योंकि हमने उससे जो परचेस किया है उसको एडिटिंग किया है, तो उसी के हिसाब से जो अमाउंट है जो माइनस होना चाहिए वो माइनस हो चुका है। ये यानी समझ लीजिए वो जो गेट डेटा उसका प्राइस कितना था, ये जो आइटम चिकन नूडल्स का जो हमने परचेस किया था, प्राइस पर यूनिट 75 रुपीज़ था। 75 इंटू 2 यानी 150 रुपीज़ माइनस हुआ, करेक्ट। तो 8 पीस कर दिया ना। और लेडजर में जाके देखेंगे दोस्तों, देखिए और रिपोर्ट्स के अंदर लेडजर का सप्लायर लेडजर व्यू रिपोर्ट अल्फा ग्लोबल, आप इसको क्लिक करिए दोस्तों, देखिए 600 रुपीज़ देना है बस। तो इस तरीके से प्रॉपर अकाउंटिंग आपको मिलते है। एक जगह चेंज हो गए तो हर जगह चेंज कर देते हैं। दिखा देता हूँ, स्टॉक में भी दिखा देता हूँ आपको। परचेस यानी आपको जो देखो ये जो रिकॉर्ड्स के अंदर स्टॉक इन हैंड, अभी आपको ये जो चिकन नूडल्स इधर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, चिकन नूडल्स आपको यहाँ कितना पीसेस अभी स्टॉक दिखाई देती है। अवेलेबल इन क्वांटिटी 8 पीस है दोस्तों, अवेलेबल इन क्वांटिटी 8 पीस, क्योंकि हमने परचेस एंट्री में एडिट किया था। कितनी भी पीस, कितना भी प्रोडक्ट अगर ऐड करना, डिलीट करना, एडिटिंग करना, अपडेट करना, जो करना आप कर सकता है। इवन पूरा परचेस एंट्री डिलीट करना है आपको, गेट डेटा कर दीजिए, सीधा परचेस एंट्री को यहाँ से डिलीट भी कर सकता है, फिर नया परचेस एंट्री करना वो भी कर सकता है। तो मतलब एकदम मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ दोस्तों, रेनडेक हाइपरडेशन सॉफ्टवेयर में। इसमें मैंने और एक चीज़ दिखा देता हूँ, फिर वीडियो बंद करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो अभी 2 आइटम परचेस किया ना, इन केस आपको ऐसे फील हुआ हमारे दुकान का नाम पे एक बार कोड प्रिंट करके इसके ऊपर चिपकाना है, क्या करना है मैं शुरू से दिखा देता हूँ। सीधा अपने परचेस एंट्री में चला जाइए, परचेस एंट्री में चलाइए, कोई भी जो भी बारकोड जनरेट करना है उसको देखो, गेट डेटा में जाकर के जो भी परचेस एंट्री, सारे परचेस एंट्री इधर दिखाई देती है, 10-15 परचेस एंट्री अलग अलग है। तो कौन सी परचेस एंट्री आप सेलेक्ट कर दीजिए, उसका बारकोड बोल के इधर दिखाई देती है आपको। परचेस एंट्री के हिसाब से बारकोड में क्लिक करिए, देखो क्वांटिटी के हिसाब से आती है दोस्तों। आपने जो क्वांटिटी जो भी चेंज किया, पहले 10 पीस था, अभी 8वां कर दिया, इसको 5 कर दिया, 5 था यानी, है ना। तो उसको जो अगर बारकोड प्रिंट करना है आपको, यहाँ बहुत सारे बारकोड का ऑप्शन, ये सारे टेम्पलेट्स है, इसको क्लिक कर दीजिए, बारकोड खोल के आती है, ब्यूटीफुल। ये देखिए डो सोप, और आपको इधर नेक्स्ट कर सकता है। ये थर्मल प्रिंटर में प्रिंट हो जाती है आपका, देखिए सब कुछ। और दूसरा स्टाइल का यानी स्टैंडर्ड स्मॉल साइज, सिंगल साइज, एक देखो सिंगल साइज बारकोड है, स्टैंडर्ड A4 में प्रिंट करना है। ये देखिए दूसरा एक स्टाइल है। ये कौन सा स्टाइल है, 2 इंच बाई 1 इंच, सारे साइज भी इधर लिखे रखा हुआ है, यानी आपको जो स्टाइल का बारकोड बनना है बना सकता है दोस्तों। तो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर। चलिए अभी ये जो नूडल्स 8 पीस स्टॉक में है, सेल करने के टाइम क्या होंगे आप देख लेना। आप सीधा जाइए दोस्तों सेल एंट्री पे चला जाइए। सेल एंट्री पे आपको 2 ऑप्शन मिलती है, एक कस्टमर के नाम पे सेल कर सकता है या काउंटर सेल या POS B2C।
कर सकता है। तो B2C करने के लिए आपको यहाँ क्लिक कर देना POS, पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ आपने क्या कर दीजिए, वो जो मैगी नूडल्स को स्कैन कीजिए। तो मैगी नूडल्स को स्कैन किया, तुरंत ये जो मैगी नूडल्स इधर आ गया। हमने फॉर एग्जाम्पल इसको 1 पीस हमने सेल कर रहा हूँ, यानी ऐड कर रहा हूँ और यानी सेव कर दे रहा हूँ। ये भी सब कुछ आपने अपने अपने क्या नाम है इसमें से कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड से। ये जो बिल भी बन गया, ठीक है जी, मैगी नूडल्स का जो बिल भी 3 इंच का जो बिल भी मिल गया, चिकन नूडल्स, ये 100 रुपया में सेल हो चुका है। अब स्टॉक में कितना होना चाहिए ये देखिएगा, दिखाता हूँ। सॉरी, इसमें जाइए अपना रिकॉर्ड्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर स्टॉक इन हैंड, पहले 8 था ना, अभी हमने आपको इधर CH, यहाँ देखिए दोस्तों 7 पीस बन गया दोस्तों, क्योंकि 1 पीस आपने सेल किया है। ये सेल रिटर्न करेंगे ना, ये फिर ऐड हो जाता है इधर, ठीक है जी। अच्छा, हमारे लास्ट क्वेश्चन में अभी जाएंगे दोस्तों। ये पहले जो आया है 100 रुपया का जो प्राइस में, जो नेक्स्ट जो आ रहा है आपको थोड़ा सा प्राइस डिफरेंट प्राइस, तो ये सब कुछ आपने ग्रुपिंग यूज कर सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम बारकोड नंबर, सेल का टाइम पे दोनों दिखना चाहिए, पुराना भेजना है नया भेजना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं दिखा देता हूँ, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ये रेंटक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में इससे टेक्नोलॉजी आपका हाथ में मिल जाती है। कोई भी सप्लायर को सेलेक्ट करो, या सेम एशिया ग्लोबल को सेलेक्ट कर दीजिए आपने, या दूसरों को सेलेक्ट कर दीजिए आप। इसको बारकोड को सेलेक्ट करके आपने जो भी है बारकोड उसको स्कैन कीजिए। ये मैगी नूडल्स जो आया है, आप इसमें से कोई भी डेटा चेंज करेगा ना जी, तब मतलब कोई भी डेटा, मतलब रिटेल प्राइस चेंज करना है, होलसेल प्राइस चेंज करना। मैंने रिटेल प्राइस 110 रुपया रखा है रिटेल प्राइस, और परचेज प्राइस भी थोड़ा सा फर्क है 80 रुपीज़ में, ठीक है जी। मैंने इसको कितना पीस हमने ले रहा हूँ 100 पीस, पहले 7 पीस मेरे ख्याल से स्टॉक में है। यस, अभी 100 पीस और ख़रीदा मैंने, और इसको ऐड कर दे रहा हूँ। डू यू वांट, यस, रिटेल प्राइस, यस, चेंज कर दिया मैंने, ओके। मैंने 100 पीस ले लिया, सेव कर दिया दोस्तों, सेव, ओके। और इसका हमने बारकोड अगर प्रिंट करना है आपको, यहाँ से बारकोड दोबारा प्रिंट करना, मतलब बारकोड प्रिंट करने की जरूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी बारकोड है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ क्लिक करने से तुरंत आपको बारकोड यानी प्रिंट कर सकता है। ये देखिए बारकोड तुरंत परचेज एंट्री में तुरंत बारकोड कर सकता है। और अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, अभी हम सेल करने के लिए जाएंगे, क्या होंगे। आप सेल एंट्री पे चला जाइए दोस्तों, सेल एंट्री पे चला जाएंगे, आप POS ओपन कर दिया, आप बारकोड सेलेक्ट कर दिया, पॉपअप आया दोस्तों। क्यों पॉपअप आया ये देखिए, ये आपको पूछ रहा है कौन सी भेजना है, 110 वाला भेजना है या 100 रुपये वाला भेजना है। आपको इधर दिखाई देती है रिटेल प्राइस 100 रुपये का भी है, 100 यानी 10 रुपये का भी है ना। तो बारकोड नंबर सेम नंबर, ठीक है। MRP आपने चेंज किया तो वो भी आ जाती है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल 110 रुपये वाला सेल करना है, एंटर मारिए, ऐड करिए और सेव करिए। अभी 110 रुपये वाला सेल कर रहा हूँ, सेव कर दीजिए दोस्तों, सेल, यानी देखो आपको यहाँ दिखाई देती है 100 रुपये, 110 रुपये का सेम। हमने अभी ये नया सेल क्लिक कर रहा हूँ मैंने, अभी ये मैंने बारकोड दोबारा स्कैन कर दे रहा हूँ। अभी हमने 100 रुपये वाला भेजना है, ऊपर वाला है, एंटर मार दिया, ऐड कर दिया, और कीबोर्ड से ही सब कुछ कर सकता है, मैंने माउस से कर दिया। ये देखिए आपने, ये 100 रुपये वाला सेल हो चुका है। अभी 2 सेल किया ना, 7 पीस पहले स्टॉक था, 100 पीस ऑलरेडी और ख़रीदा हमने, 107 पीस हो गया। अभी 2 पीस सेल किया तो 105 पीस स्टॉक में आना चाहिए, राइट। देखते हैं हम स्टॉक कितना है, यानी रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक इन हैंड, ठीक है। कितना है दोस्तों, ये आपको दिखाई देती है, ठीक है जी। पहले वाला कितना स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक इन क्वांटिटी 105 एग्जैक्टली। इन केस आपने कोई एडिटिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से माइनस हो जाएंगे। लेडजर भी चेंज होगा दोस्तों, यानी अभी जो नया परचेज किया ना आपको, वो आपने देखिए आपको, यानी रिपोर्ट्स के अंदर लेडजर, यानी सप्लायर लेडजर, सबका लेडजर मिलती है, सप्लायर कस्टमर सब। ये कौन से सप्लायर से लेते हैं, अल्फा ग्लोबल से लिया था, तो उसका लेडजर में चेंज हो गया। देखिए 8,000 रुपये का फिर परचेज किया है,
8,600 से है। तो इस तरीके से पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाती है, यानी सप्लायर का। तो इतने ब्यूटीफुल परचेज सेंट्री का टेक्नोलॉजी है दोस्तों रेनडेक हाइपर एडिशन सॉफ्टवेयर में। एंड क्योंकि ये परचेज सेंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परचेज सेंट्री आपको रिपोर्ट्स में भी आती है, बैलेंस शीट में आती है, सब कुछ इसमें है। बैलेंस शीट अगर इनकेस देखना है आपको, देखो बैलेंस शीट है, और डैशबोर्ड आपको देखना, परचेज सेंट्री का जो डैशबोर्ड आपको दिखाई देती है, लेडजर वगैरह सब कुछ आपको दिखाई देती है, मतलब। और GSTR1 GSTR3 भी रिपोर्ट्स है। और इसमें जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन रिपोर्ट्स, यानी आप दुनिया में किधर भी जाइए, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है। और रेनडेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी है दोस्तों, यानी व्हाट्सएप API टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलती है। आपको कितना भी मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप करना है, सब कुछ इसमें से कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था। तो ये नहीं हाउ, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। परचेज सेंट्री मेरे ख्याल से आपको ब्यूटीफुल तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्यूरी है, कोई भी इंक्वायरी है, आप कॉल करिए दोस्तों, वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।